हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। क्या आप सभी चाहते हैं कि आसान तरीके से कम टाइम में और कम खर्च में हमारा चेहरा चमकदार बन जाए? जो हमारे चेहरे का खोया हुआ ग्लो है, जो हमारे चेहरे का जो निखार चला जाता है, वो वापस से कम खर्च में और आसानी से आ जाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी आसान 5 होम रेमेडीज के बारे में जानेंगे, यानी कि कुछ आसान 5 घरेलू उपाय जानेंगे जो कि हमारे चेहरे के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगी। ये सारी पांचों होम रेमेडीज बहुत ज़्यादा आसान और 5 मिनट में बनने में आपके जल्दी से तैयार कर पाएंगे। ये पांचों रेमेडीज हमारे अलग अलग स्किन इश्यूज को टारगेट करती हैं। पहली होम रेमेडी हमारे रिंकल्स के लिए है, दूसरी होम रेमेडी हमारे स्किन वाइटनिंग के लिए, तीसरी स्किन टाइटनिंग के, चौथी एक्ने और ब्लेमिशेस के लिए, और पांचवी रेमेडी हमारे स्किन इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए है। ये पांचों रेमेडीज हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हमारी हेल्प करती हैं। हमारी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हो, चाहे हमारे स्किन में झुर्रियों की प्रॉब्लम हो, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, आप इस वीडियो के माध्यम से, इन रेमेडीज के माध्यम से उन सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से ठीक कर पाएंगे। आज इस वीडियो में हम जितनी भी रेमेडीज जानेंगे उन सभी में एक चीज कॉमन है, वो है इन सभी रेमेडीज में यूज किया जाने वाला एक कॉमन इंग्रेडिएंट जो है फिटकरी। आज की सभी रेमेडीज में हमने मेनली फिटकरी का यूज किया है और फिटकरी के साथ साथ अलग अलग कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिला के ये सारी रेमेडीज को प्रिपेयर किया है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और साथ साथ इसको बनाने में, इसको प्रिपेयर करने में आपका ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है और कम टाइम में ये हमारे लिए यूजफुल रेमेडी बन जाती है। तो ये सारी रेमेडीज, ये पांचों रेमेडीज क्या क्या है, इनको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करके रेमेडीज प्रिपेयर की जाती हैं और हमारे फेस के लिए, फेस पर इन्हें कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आज हम समझ रहे हैं। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रे लेपास्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी रेमेडीज के बारे में एक एक करके समझाऊंगी, ताकि आप सबके जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जो चाहे वो रिंकल की प्रॉब्लम हो, एक्ने की प्रॉब्लम हो, झुर्रियों की प्रॉब्लम हो, लूज स्किन की प्रॉब्लम हो, वो सारी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएं और समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस रेमेडी की जो कि हमारे रिंकल्स की प्रॉब्लम के लिए है, यानी कि हमारे स्किन पे अगर झुर्रियों की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप क्या उपाय करेंगे। इस रेमेडी के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली फिटकरी और दूसरी चीज़ है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती है और वहीं फिटकरी में स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारी लूज स्किन को टाइट करने का काम करता है। और जब हम इन दोनों चीज़ों को, फिटकरी और ग्लिसरीन को मिक्स करके यूज़ करते हैं, तो ये हमारी स्किन में जो रिंकल की प्रॉब्लम है, झुर्रियों की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ लूज स्किन की प्रॉब्लम है, इस सारी चीज़ों को ठीक करना स्टार्ट कर देती है और हमारे जो फेस पे जो रिंकल्स हैं वो धीरे धीरे जाने लगते हैं। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें बारीक पिसी हुई फिटकरी लेना है। एक छोटे बाउल में आप हाफ टी स्पून फिटकरी पाउडर, जो हमने बारीक पीसी है फिटकरी, उसका पाउडर आपको हाफ चम्मच लेना है और 1 चम्मच 1 टीस्पून ग्लिसरीन लेना है। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसे अपने चेहरे पर आराम से जेंटली मसाज करते हुए अप्लाई करें। सर्कुलर मोशन में आप अप्लाई करें और 20 मिनट के लिए इसे अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ सकते हैं। 20 मिनट के बाद ल्यूक वार्म वाटर से अपने चेहरे को धो लें। इस रेमेडी को यूज करने से आप देखेंगे कि आपकी स्किन टाइट और स्मूथ होगी। इसे हमें हफ्ते में 2 बार का इस्तेमाल करना है। आप हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी को लगा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जब हम इस रेमेडी को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ महीनों तक रेगुलरली इसका यूज़ करते रहेंगे, तो एक चेहरे पर नोटिसेबल डिफरेंस आपको ज़रूर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे चेहरे की चमक फीकी पड़ने के पीछे, डलनेस के पीछे, रिंकल्स के पीछे एक चीज़ होती है कोलेजन। कोलेजन हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये हमारी स्किन को टाइट बनाने में, स्किन को यंग रखने का काम करता है।
और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ साथ आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम, झुर्रियों की प्रॉब्लम, लूज स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आपकी स्किन भी लूज हो रही है, आपको झुर्रियों की प्रॉब्लम आ रही है, रिंकल्स आपको पड़ रहे हैं, तो आपको अपनी बॉडी में कोलेजन की मात्रा को बनाए रखने का काम करना है। आप कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपकी बॉडी में कोलेजन के प्रोडक्शन बढ़ने लगे और आपकी जो ये रिंकल्स की प्रॉब्लम है, झुर्रियों की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए। तो अब कोलेजन को हम कैसे पूरा करें? ये काफी सिंपल है। हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना शुरू करना चाहिए जिसमें कोलेजन की मात्रा अच्छी हो या फिर जो हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करें। जैसे कि विटामिन सी रिच फूड्स, ऑरेंजेस ले सकते हैं, लेमन है या फिर आंवला है, ये सारी चीजें हमारे लिए अच्छे ऑप्शन होती हैं। या फिर जो चीजें जिसमें कोलेजन नेचुरली बहुत ज्यादा होता है वो चीजें भी आप ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब आपके लिए फिश या फिर एग वाइट या फिर बोन ब्रॉथ अच्छे ऑप्शंस हैं। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तब आप राजमा खा सकते हैं, अमरूद, काजू या फिर बेरीज, ये सारे ही ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ये हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। इनके अलावा मार्केट में भी कुछ कोलेजन सप्लीमेंट्स आते हैं, तो आप चाहें तो वो सारे सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो ये रेमेडी थी हमारी रिंकल्स की प्रॉब्लम के लिए। अब दूसरी रेमेडी है स्किन वाइटनिंग, यानी कि रंग साफ करने के लिए हम कैसे अपनी स्किन को वाइटन कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज फिटकरी और दूसरी चीज रोज वाटर यानी कि गुलाब जल। रोज वाटर ना कि सिर्फ एक नेचुरल टोनर है बल्कि ये हमारे स्किन के रंग को साफ करने का काम भी करता है और साथ ही साथ हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। वहीं जो फिटकरी है वो हमारी स्किन में पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम को दूर करता है और स्किन वाइटनिंग में हमारी हेल्प करता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए भी आपको सेम तरीके से जैसे हमने पहली रेमेडी में फिटकरी को बारीक तरीके से पीसा है, पिसी हुई फिटकरी को आपको एक छोटे बाउल में 1 चम्मच पिसी हुई फिटकरी लेना है और 2 चम्मच उसमें रोज वाटर यानी कि गुलाब जल को मिक्स करना है। अच्छे से ये दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद इसे हम जेंटली अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे और 15 से 20 मिनट तक अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट तक इसे अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट हो जाने के बाद हम चेहरे को अच्छे से अपने पानी से धो सकते हैं। ये रेमेडी आप हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार यूज करें और आप नोटिस करेंगे कि इसको रेगुलरली यूज करने से आपका रंग धीरे धीरे कितनी अच्छी तरीके से निखरना शुरू हो जाता है। इसके बाद तीसरी रेमेडी है हमारी स्किन टाइटनिंग के लिए। ज्यादातर लोगों की ये समस्या है कि उनकी स्किन लूज हो गई है, हमारी स्किन ढीली हो गई है, ढीलापन आ गया है, स्किन लटकने लगी है, बेजान हो गई है। तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। इस रेमेडी में आपको सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज फिटकरी और दूसरी चीज हमें इस्तेमाल करनी है एग वाइट। हमारे लिए जो एग वाइट होता है वो एक नेचुरल प्रोटीन होता है, नेचुरल प्रोटीन से भरपूर होता है, जो कि हमारे स्किन को नरिश करने का काम करता है, साथ ही साथ स्किन को टाइट रखता है। हमारे स्किन में जो लूज हो गई है, स्किन में जो ढीलापन आ गया है, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। वहीं फिटकरी का काम भी हमारी स्किन को टाइट रखने का होता है। तो इन दोनों के मिक्सचर को जब हम फिटकरी में एग वाइट पोर्शन डालते हैं, ये हमारी लूज स्किन की प्रॉब्लम को धीरे धीरे ठीक करना स्टार्ट कर देता है और हमारी स्किन वापस से टाइट और यंग दिखना स्टार्ट हो जाती है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 1 अंडे का जो व्हाइट लिक्विड होता है उसमें 1 चम्मच पिसी हुई फिटकरी लेनी है। बारीक तरीके से जो हम फिटकरी पीसी हुई है उसे उसका 1 चम्मच एग वाइट पार्ट में मिक्स करना है। अच्छे से इन दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। अच्छे से जेंटली अपने चेहरे पर, पूरे चेहरे पर लगा लें और 15 से 20 मिनट तक लगाकर छोड़ सकते हैं और उसके बाद अपने चेहरे को अच्छे से धो लें। इस लिक्विड को, जो हम इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, आप नोटिस करेंगे इसको सूखने के बाद जो ये मास्क जब सूख जाता है तो स्किन में एक खिंचाव और टाइटनेस आपको तुरंत महसूस होने लगती है। ये कॉम्बिनेशन हमारी स्किन को इंस्टेंट फर्म और यूथफुल बनाता है। इसे हमें हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही अप्लाई करना है। आप पूरे हफ्ते में किसी एक दिन इसको अप्लाई करेंगे, इसका रिजल्ट जल्दी आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाता है।
आप नोटिस करेंगे हर हफ्ते जब आप इस मिक्सचर को, इस मास्क को अपने चेहरे पर लगाएंगे, धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन में जो लूज प्रॉब्लम थी, स्किन की जो ढीलेपन की दिक्कत थी, वो धीरे धीरे चली जाती है। और साथ ही साथ जो आपके स्किन का खोए हुई चमक है, जो डलनेस आ गई है, वो भी चली जाती है और आपके चेहरे पर एक नई चमक आना स्टार्ट हो जाती है। अब चौथी रेमेडी है हमारे स्किन में एक्ने प्रॉब्लम्स और ब्लेमिशेस के लिए। अगर हमारे चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल हो जाती हैं, एक्नेस हो रहे हैं, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो रही है, एक्ने के जो मार्क्स रह जाते हैं, उनकी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये रेमेडी का यूज करने से ये हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए भी हमें सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले फिटकरी और दूसरी है फ्रेश लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस। फिटकरी को आपको बारीक तरीके से पिसी हुई फिटकरी लेनी है। 1 चम्मच फिटकरी के पाउडर में आपको 1 चम्मच फ्रेश लेमन जूस को ऐड करना है। अच्छी तरीके से इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद आप इस मिक्सचर को जहां पर भी आपके चेहरे पर एक्ने मार्क्स हैं, एक्ने प्रोन एरियाज है, वहां पर आप अप्लाई कर लें। लेकिन ध्यान रहे कि आपको इस मिक्सचर को अपनी आईज के अराउंड या फिर आईज के आसपास नहीं लगाना है। सिर्फ जहां पर आपके जो एक्ने प्रोज एरिया है, वहां पर लगाकर छोड़ दें 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो लें। जो एलम है, यानी कि जो फिटकरी है, वो हमारे चेहरे पे जो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने प्रॉब्लम है, उनसे लड़ने में हमारी हेल्प करती है और हमारे जो पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं, उनको टाइट रखती है, ताकि फ्यूचर फर्दर जो ब्रेकआउट्स हैं वो ना हो और हमारी जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्नेस की प्रॉब्लम है, वो भी चली जाए। इसके साथ साथ जो लेमन जूस है, वो हमारा एक ब्लीचिंग की एजेंट की तरह काम करता है। हमारे स्किन में जो एक्ने मार्क्स हो जाते हैं या स्पॉट्स पड़ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, उनको ठीक करने में हमारी मदद करता है। इस रेमेडी को आप वीकली 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। इसे आप अपने चेहरे पर हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो इसके लिए आप डायरेक्टली अपने चेहरे पर अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसके लिए आप इसका कम इस्तेमाल करें। और इसको यूज़ करने के बाद, इस रेमेडी को अपने चेहरे पर लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो लेमन जूस होता है, जो नींबू का रस होता है, वो हमारी स्किन को सन सेंसिटिव बनाता है। और अगर हम डायरेक्टली बाहर जाते हैं, सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, तो सनबर्न की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने चेहरे पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसके अलावा लास्टली हमारी जो आखिरी रेमेडी है, वो है स्किन इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन के लिए। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, इरिटेटेड है, इन्फ्लेम्ड स्किन है, तो ये रेमेडी का यूज करने से आपकी ये प्रॉब्लम चली जाती है। इस रेमेडी में भी हमें सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करना है, फिटकरी के साथ एलोवेरा जेल। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए सूदिंग और एक हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है। ये हमारी स्किन को सूद करता है। और साथ ही साथ जब हमारी इरिटेटेड स्किन में, जब फिटकरी आप इस कॉम्बिनेशन में, इस मिक्सचर में मिलाते हैं, एलोवेरा के साथ जब हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी इरिटेटेड स्किन के लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसके लिए आप चाहें तो जो मार्केट में एलोवेरा जेल मिलते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल हो पाए तो फ्रेश एलोवेरा जेल का ही आप इस्तेमाल करें। इसके लिए आप घर में ही पौधा लगा सकते हैं। जब भी आपको यूज करना है, आप लीफ को हाफ कट करके जो अंदर उसका फ्रेश जेल है, उसे आप निकाल कर उसका इस्तेमाल करें। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको हाफ चम्मच पिसी हुई फिटकरी पाउडर लेना है। बारीक पिसी हुई फिटकरी का जो पाउडर बन गया है, उसका आधा चम्मच, उसमें 2 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल को मिक्स करना है। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम है, उसके ऊपर, इरिटेटेड इन्फ्लेम्ड स्किन के ऊपर आप इसको 20 मिनट के लिए अप्लाई करके छोड़ दें। और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो लें। 20 मिनट तक जब हम इस कॉम्बिनेशन को, इस मिक्सचर को, फिटकरी और एलोवेरा जेल के मिक्सचर को अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो हमारी जो इरिटेटेड स्किन की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, वो चली जाती है। फिटकरी के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रेडनेस को, स्वेलिंग को कम करने का काम करता है और साथ ही साथ स्किन को सूद करता है। और जो एलोवेरा जेल है, वो नेचुरल आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, हीलिंग प्रोवाइड करता है
और इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारी स्किन के हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा तेज कर देता है। तो जब भी हमारी स्किन इरिटेटेड फील हो, इन्फ्लेम्ड फील हो, तब आप इस रेमेडी को अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी 5 आसान और इफेक्टिव होम रेमेडीज हैं जो कि हमारे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए वरदान का काम करती हैं। हमारे स्किन के जितने भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन इन सारी होम रेमेडीज को यूज करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आप कोई भी रेमेडी अपने फेस पर पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं, कोई भी रेमेडी का आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हमें डायरेक्टली अपने चेहरे पर यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले आप उसका एक पैच टेस्ट करें। अगर वो टेस्ट में आपको कोई सेंसिटिविटी इशू नहीं हो रहा है, तब आप उसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो भी हम रेमेडी यूज़ करने जा रहे हैं, उसे आप अपने हाथ पर, रिस्ट पर, कहीं पर भी अप्लाई करके रख सकते हैं। अगले 12 से 24 घंटे तक हमें ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है। अगर वहाँ पर कोई इरिटेशन, रेडनेस, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, तब आप सेफली उस रेमेडी को अपने चेहरे पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वहाँ पर कोई इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, तब हमें उस रेमेडी को अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना है। आप उस रेमेडी को स्किप कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिटकरी की एक खासियत होती है कि ये हमारी स्किन को ड्राई करने का काम करती है। लेकिन अगर आपकी स्किन नेचुरली ड्राई है, आपकी ड्राई स्किन है, तो इसके लिए आपको इसको अप्लाई करने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहता है। अगर आप इन रेमेडीज़ में से, इन 5 रेमेडीज़ में से कोई सी भी अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, फिटकरी का अपने चेहरे पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बाद, चेहरे को धोने के बाद, आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, तो ये हमारे चेहरे को और ज़्यादा ड्राई बना सकता है और साथ ही साथ हमें कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर हमारा चेहरा अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं होगा, स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसकी वजह से और ज़्यादा स्किन इश्यूज, ड्राइनेस की प्रॉब्लम, इरिटेटेड स्किन हो सकती है। इसके साथ साथ जितनी मात्रा में हमने आपको रेमेडीज में बताया है कि आपको कितनी मात्रा में फिटकरी का इस्तेमाल करना है और बाकी इंग्रेडिएंट्स को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, आप बताए हुए मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा मात्रा में जब हम फिटकरी का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करते हैं, तो ये और ज़्यादा स्किन इश्यूज की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम लेमन जूस वाली रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिटकरी में लेमन जूस का मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, तो उसमें भी आप ध्यान रखें कि चेहरा धोने के बाद, उस मिक्सचर को अप्लाई करने के बाद जब आप फेस वॉश करते हैं, तो चेहरे पर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं। सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लेमन जूस हमारी स्किन को सन सेंसिटिव बनाता है और इससे सनबर्न की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी रेमेडीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। कैसे आप आसान तरीके से अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, अपने स्किन में होने वाली झुर्रियों की प्रॉब्लम या डलनेस की प्रॉब्लम या फिर आपकी रिंकल्स की प्रॉब्लम, एक्नेस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स को घर बैठे कैसे ठीक कर पाएंगे। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।